कार्टून्स जो कि खासकर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार उसमें कुछ ऐसी डार्क चीजें दिखा दी जाती हैं जिन्हें छोटे बच्चे नहीं समझ सकते। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 डार्क मोमेंट ऑफ कार्टून के बारे में, यानी कार्टून्स के कुछ ऐसे खराब मोमेंट या एपिसोड जो कि बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं। अब तुम अपनी कजन की चीखें सुनोगे जब वो ऊंचाई से छलांग मारेगी। नंबर 5, बेन 10 अल्टीमेट एलियन का एपिसोड कैच अ फॉलिंग स्टार। इस एपिसोड में हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप और मैनिपुलेशन दिखाया गया था, जो कि रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। इसमें जेनिफर नाम की एक्ट्रेस अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर कार्ल यानी कैप्टन नेमेसिस को जेल से छुड़ाती है। कार्ल जेनिफर को ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन वो कार्ल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इतना कि जब कार्ल ने लोगों को एक के बाद एक मारना शुरू किया, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि रास्ते में कोई उनकी हेल्प करने आया तो कार्ल ने उन्हें भी जान से मार दिया। और ये एपिसोड एंड होते होते बेन ने भी मौत का सामना किया, लेकिन कार्ल के हाथों नहीं बल्कि जेनिफर के हाथों। इस एपिसोड में मर्डर, टॉक्सिक रिलेशनशिप और मैनिपुलेशन जैसी खतरनाक चीजों को दिखाया गया था। और जो चीज इस एपिसोड को बहुत ज्यादा डार्क बनाती है वो ये है कि ये सारी चीजें रियल लाइफ में भी होती है। तुम ठीक हो? वो सारे एलियंस जिनसे हम लड़ते हैं, अक्सर उन्हें कुछ चुराना होता है या दुनिया पर कब्जा करना होता है। ठीक है, मैं वो समझ सकता हूँ, लेकिन नेस्मिथ, वो जेल के गार्ड्स, वो लिमो ड्राइवर, डॉक्टर पर्विस और वहाँ वो आदमी, देखो उसने उनके साथ क्या किया। और ये किस लिए? मॉन्स्टर बनने के लिए एलियन होना जरूरी नहीं है। नेस्मिथ अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता। नंबर 4, फिनियस एंड फर्ब का एपिसोड फिनियस एंड फर्ब गेट्स बस्टेड। इस एपिसोड में कैंडिस कामयाब हो जाती है कि फिनियस एंड फर्ब उनके पेरेंट्स के पीछे क्या क्या बनाते रहते थे। उसके बाद उनके पेरेंट्स उन्हें मिलिट्री स्कूल भेज देते हैं, जहां उनकी इच्छाएं, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी छीन ली जाती है टॉर्चर कर करके, और उन्हें पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लिया जाता है, जो कि वही करेंगे जो उनके पेरेंट्स और सोसाइटी चाहती है। और ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ वही सिखाया जाता है जो कि वो चाहते हैं, और सबको एक ही तरीके से ट्रेंड किया जाता है, जैसे कि वो एक मशीन हो। सबको सेम गोल दे दिया जाता है ताकि वो अपने आप कोई स्किल ना सीखे और उन्हें जो पसंद है वो ना कर पाए। सारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बचपन में ही खत्म कर दी जाती है। और ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसे इस एपिसोड में और भी ज्यादा डार्क करके दिखा दिया गया था। हे फब, मुझे बता आज क्या करना है। नहीं। हे फब, मुझे बता आज क्या करना है। नहीं, 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 मुझे नहीं, पता नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। इनका जोश खत्म कर ही दिया। नंबर 3, टॉम एंड जेरी का एपिसोड हेवनली पुश। इस एपिसोड में टॉम एक सपना देखता है कि वो मर चुका है और उसे हेवन में एंट्री नहीं मिल रही है। जब टॉम हेवन के गेट पर जाता है तब वहाँ पर 3 बिल्ली के बच्चे हंसते खेलते अंदर जा रहे होते हैं, और उन तीनों बच्चों की डेथ एक साथ हुई थी। ये चीज अब तक के सबसे डार्क मोमेंट्स में से एक थी। और अगर तुम उस एपिसोड को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि किसी ने उन तीनों किटन्स को एक साथ डुबा कर मारा था। नंबर 2, टिनी टून एडवेंचर्स का एलिफेंट ईसस एपिसोड। इस एपिसोड को टीवी से हटा दिया गया था। इस एपिसोड में जब कुछ बच्चे फ्रिज में बियर की बोतल देखते हैं तब बस्टर उन पर प्रेशर डालता है कि उन्हें वो पीनी चाहिए, क्योंकि उसने उसे बड़ों को पीते हुए देखा है। और बच्चों की तो आदत होती है बड़ों की नकल करने की। वो सिर्फ अडल्ट की नकल ही नहीं करते बल्कि एक पुलिस की कार चुरा कर खाई में कुदा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। नंबर 1, करेज द काउडली डॉग का फ्रीकी फ्रेड एपिसोड। करेज द काउडली डॉग शो पहले से ही बहुत सारे डार्क मोमेंट से भरा हुआ है। इस शो में लगभग हर तरह की डार्कनेस दिखाई गई है, और फ्रीकी फ्रेड एपिसोड में कुछ भी नेचुरल नहीं था। असल में ये एपिसोड एक सोशियोपैथ के बारे में था,
जो अपने आप को बाल काटने से नहीं रोक सकता था। लेकिन ये एपिसोड अपनी असली रियलिटी को अपने पीछे छुपाता है। जैसे करेज एक बच्चे की तरह हो, उसके पेरेंट्स के फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव ने ऐसा किया हो जिसने उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया हो। इस एपिसोड की हकीकत आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सोशियोपैथ बाल काटने नहीं बल्कि सेक्सुअल हरासमेंट के मकसद से आया था। ये वाला एपिसोड अडल्ट ही समझ सकते हैं, मोस्टली वो बच्चे जिनके साथ ऐसा हुआ हो। और फ्रेड को जेल भिजवाना एक तरीका था बच्चों को ये बताने का कि अगर तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो ये सब बंद हो सकता है। Hello, new friend. My name is Fred. The words you hear are in my head. I said my name is Fred, and I've been very naughty. तो यही थे 5 डार्क मोमेंट जो कि रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। वैसे तुम्हें इन 5 में से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा डार्क लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like and subscribe. We out here.